हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सारा कंसेप्ट। अब आते हैं बात करते हैं एक नई कंसेप्ट की जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है उसको देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो एक एक्सटर्नल फील्ड में आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लगेगा उसको हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या है, सपोज दैट आपने क्या किया, एक डाइपोल लिया क्या, तो सपोज दैट ये प्लस क्यू है, ठीक है, और ये आपका माइनस क्यू है, ठीक है। एंड ये जो है सेपरेटेड है डिस्टेंस 2a से, तो इसके मिड पॉइंट से ये जो है ये a हो गया और ये भी आपका a हो गया, ठीक है। अब इस डाइपोल में क्या है आपका, इस डाइपोल से जिसका डिस्टेंस 2a है टोटल, a यहां से, इस डाइपोल से गया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या गया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हुआ, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हुआ, आपका जो ये डाइपोल है ना, इस पे लगा फोर्स, और ये फोर्स लगा तो ये डाइपोल पे फोर्स इधर की ओर लगा और इस डाइपोल पे फोर्स इधर की ओर लगा, तो इसके कारण क्या हुआ, ये कुछ एंगल से रोटेट किया। तो अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ है ये कितना है, तो 90 डिग्री पे है। अब ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, तो इसका जो है एंगल कैसे हो जाएगा, सपोज ये क्या है, इस थोड़ा सा ऐसा टिल्ट करेगा। तो अब ये जो टिल्ट करेगा ये कैसे करेगा, तो ये प्लस क्यू है आपका और ये आपका माइनस क्यू है। अब इसमें क्या है आपका, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड गया, ठीक है। पहले कैसे था, ये डाइपोल पहले परपेंडिकुलर था एकदम से, ठीक है, ऐसे था 90 डिग्री पे। फिर अब ये यहां से इधर की ओर थोड़ा टिल्ट हुआ, तो ये किधर आ गया, एंगल थीटा पे आ गया। तो 90 डिग्री था पहले और 90 डिग्री से अब किस पे आ गया, थीटा पे आ गया ये। और किसके कारण हुआ, तो यही जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इसके कारण ये हुआ। ऐसा आई बात समझ में। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है, यूनिफॉर्म है। इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां पे क्या लगा, एक टॉर्क लगा। क्या लगा, एक टॉर्क लगा, और इसी टॉर्क के कारण क्या हुआ, ये इस तरह से रोटेट किया। तो ये जो है आपका क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है सपोज दैट, तो ये थीटा है और ये आपका ए, इस मिड पॉइंट से आपका ये ए और ये ए में डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो इसलिए जो आपका ये डिस्टेंस ए मिलता है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ये हो जाएगा थीटा, इसके साथ है ये ए कॉस थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस 90 डिग्री से इस एंगल थीटा पे लीन करने का कारण क्या था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण लगा ये फोर्स, और ये फोर्स जो है वो कितना लगता है, तो ये क्यू ई लगा इस पे, और इधर लगा आपका फोर्स क्या, माइनस क्यू ई लगा, ठीक है। अब इसी फोर्स के कारण ये क्या है, रोटेट किया, तो रोटेट किया तो इसमें क्या लगा, टॉर्क लगा। और आपको पता है कि टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, पी ई साइन थीटा होता है। कितना होता है, पी ई साइन थीटा होता है। अब ये टॉर्क जो है लगा, तो ये टॉर्क जो है इसमें क्या है, फोर्स लगा, टॉर्क लगा। अब इस टॉर्क के कारण क्या होगा, एक एंगल डी थीटा मूव करेगा, ये एक एंगल क्या है, डी थीटा इधर थोड़ा सा मूव कर गया, इधर एक स्मॉल एंगल डी थीटा मूव करेगा अगर, तो क्या होगा, स्मॉल वर्क डन होगा। क्या होगा, स्मॉल वर्क डन होगा, जिसमें इस टॉर्क के कारण आपका ये एंगल डी थीटा मूव करेगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब क्या है कि जो आपका ये हुआ ना डी, जो आपका ये डी डब्ल्यू है, इस क्या है, ये आपका वर्क डन है, और इसी वर्क डन को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो
अब क्या है कि पहले इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक इधर करते हैं इसको, और ये इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। वर्क डन हुआ, वैसी वर्क डन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी करते हैं। अब इस पार्टिकुलर वैल्यू को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक। तो आपका पहले कहाँ था, ये 90 डिग्री पे था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, फिर क्या हुआ, टिल्ट होकर थीटा पे आ गया। तो ये हो गया क्या, π/2 मतलब 90 डिग्री से थीटा। इनिशियल कहाँ था, ये परपेंडिकुलर था, फिर जैसे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड गया तो एक फोर्स लगा जिसके कारण ये रोटेट किया। तो ये एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है, इसके कारण ये डायपोल क्या किया, रोटेट किया। पहले 90 डिग्री पे था, फिर ये क्या थीटा एंगल पे आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। इसलिए π/2 से थीटा। आई बात समझ में। तो फिर क्या हुआ, ये u इज इक्वल टू क्या हो गया, टॉर्क की जगह पे क्या पुट कर दोगे, तो सबको एज इट इज लिख दो, और टॉर्क की जगह P E साइन थीटा इंटू डी थीटा हो गया। यहां तक क्लियर हम लोग, आई बात समझ में। फिर जो आपका ये P है इसको बाहर करते हैं, ये तो एक कांस्टेंट है, तो P को हमने क्या किया, बाहर कर लिया। और जो फिर आपका साइन थीटा है वो बच गया आपका अंदर, तो ये हो गया साइन थीटा इंटू डी थीटा। और जो साइन थीटा होता है इसका इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, तो इस साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है आपका माइनस कॉस थीटा। और कहां से कहां तक, π/2 से थीटा तक। यहां तक क्लियर है हम लोग, ठीक है। अब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, इसलिए Pe को तो बाहर ही रहने दो, और ये हो जाएगा अपर लिमिट में माइनस कॉस थीटा अपॉन माइनस, और माइनस कॉस बाय माइनस कॉस π/2, माइनस लोअर लिमिट होता है इस तरह से। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और जो आपका Pe और ये माइनस कॉस थीटा रह गया आपका, और जो आपका ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और cos 90 का वैल्यू होता है 0, इसलिए वहां पे 0 पुट कर दिए। तो फाइनली जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा P E cos थीटा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, Pe cos थीटा। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण हुआ, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। किधर, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो एक डायपोल इस तरह से रखा हुआ था, जैसे इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या था, 90 डिग्री पे था। जैसे इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, तो फोर्स लगा, उस फोर्स के कारण एक रोटेशन हुआ, जिसके कारण उस पर टॉर्क लगा। वो टॉर्क का वैल्यू होता है Pe साइन थीटा। अब ये 90 डिग्री से किधर आ गया, थीटा एंगल पे, तो इसलिए π/2 से थीटा, लोअर लिमिट में π/2 था इनिशियल पोजीशन, और फिर कहां पे पहुंच गया, ये थीटा एंगल पे पहुंच गया। तो इसलिए हम लोग क्या कर दिए, एक डी थीटा एंगल अगर मूव करता है, एक स्मॉल वर्क डन होता है, इसी वर्क डन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और इसी को कहते हैं टॉर्क डी थीटा। टॉर्क डी थीटा P साइन थीटा होता है, और P साइन थीटा में Pe आपका कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, लोअर लिमिट में π/2 से थीटा तक। तो ये माइनस कॉस थीटा और माइनस कॉस π/2 माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस कॉस π/2 0 होता है, इसलिए आपका Pe माइनस, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस यहाँ पे आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस Pe cos थीटा। आई बात समझ में। तो इसलिए जो फाइनल आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण होगा वो होगा माइनस P इंटू ई, जिसमें आपका क्या है, P आपका क्या है, तो P आपका हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको कहते हैं Q इंटू 2A होता है, जो इसे कहते हैं डायपोल का मोमेंट, डायपोल मोमेंट, ठीक है। और E जो है आपका क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। E क्या है आपका, E इलेक्ट्रिक फील्ड है। आई बात समझ में। तो E जो है आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पे बेसिकली जो था आपको कंसेप्ट था यही कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि यूनिफॉर्म है, उस पर अगर एक डायपोल रखा जाए तो उस पर क्या लगेगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो हो जाएगा आपका कितना, Pe cos थीटा। आई बात समझ में। तो ये था कंसेप्ट आपका किसका, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए, सफलता जरूर आपको मिलेगी।
तो बाय बाय।